हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 28, जो कि ये रहने वाली है हमारी 19 फरवरी यानी कि 19 तारीख के लिए है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अपना नेम राइट करना है और यहाँ पर टीचर का नेम राइट करना है, और ये हमेशा की तरह हमारी रहेगी 6th, 7th और 8th क्लास के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्टिविटी शीट है वो एक इंग्लिश स्टोरी के बेस पे है, इंग्लिश स्टोरी के बेस पर है, और स्टोरी का नाम है अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो क्या नाम है स्टोरी का? अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो बंडल ऑफ स्टिक्स हमारी जो स्टोरी है आज की। आइए स्टोरी को पढ़ते हैं, और यहाँ पर ये दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शंस हमेशा की तरह ही कि कैसे आपको स्टोरी रीड करनी है। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करनी, प्रॉपर पोज लेने की, कहाँ पर कम बोलना, कहाँ पर ज़्यादा बोलना, कैसे रुकना है। तो पूरे हाव भाव से आपको ये स्टोरी पढ़नी है। तो आइए स्टोरी को पढ़ते हैं। फार्मर्स इन अ विलेज नियर यमुना रिवर वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड्स। यानी कि यमुना नदी के किनारे है ना, एक गांव था, उसमें फार्मर रहते थे और उनके सामने एक समस्या थी उनके खेतों की फसल को लेकर। क्या समस्या थी? द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर। पुअरर मतलब ये एक कंपेरेटिव डिग्री है। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट ऐसे डिग्री होती है ना, तो सेकंड वाली डिग्री जो कंपेरेटिव बोलते हैं, यानी कि उनकी जो फसल थी पहले से ज़्यादा पुअर यानी कि कमज़ोर हो रही थी, फसल अच्छी नहीं हो रही थी, कहने का मतलब है। दे बिकम वरीड, वे चिंतित थे। एवरी डे दे वुड थिंक ऑफ अ न्यू सोल्यूशन फॉर देयर ओन फील्ड ओनली। यानी कि वो हर रोज़ है ना समस्या का समाधान तो ढूंढते, लेकिन वे केवल अपने लिए ही ढूंढते, अपने खेत से संबंधित ही सोल्यूशन ढूंढते। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर, वे किसी से बोलते नहीं थे, मतलब किसी को अपनी समस्या बताते नहीं थे। और कंसल्ट टू ईच अदर, और ना ही किसी से वो कंसल्ट करते, मतलब कंसल्ट का मतलब होता है सलाह करना। ना ही वो किसी से परामर्श लेते थे, कुछ सलाह लेते थे, ना ही एक दूसरे को कुछ बोलते या बताते थे। फन ट्राइड पुटिंग अप आ स्केयर क्रो इन हिज फील्ड। स्केयर क्रो का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर जो ये एक पुतला बनाया हुआ है, यानी कि जो स्केयर क्रो का मतलब है वो ये पुतला जो यहाँ पर बना रखा है, इसको हिंदी में बिजू का बोल देते हैं, या डरावा भी बोल देते हैं, या डराना भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग मीनिंग हैं। यानी कि एक ऐसा आदमी का एक ऐसा नमूना बना देते हैं, एक मॉडल ऑफ अ पर्सन पुट इन द फील्ड्स टू फ्राइटन बर्ड्स। यानी कि पक्षियों को डराने के लिए खेत में बनाया गया किसी आदमी का एक मॉडल होता है वो, तो उसको बोलते हैं स्केयर क्रो। तो एक ने तो अपने खेत में क्या किया, ये भिजुका खड़ा कर दिया, और अनदर यूज्ड मैनर, और दूसरे ने अपना अच्छी खाद यूज़ की। एक तो होता है फर्टिलाइजर्स खाद जो केमिकल्स वाली होती है, और एक होती है मैनुअल खाद जिसको ऑर्गेनिक खाद भी हम बोल सकते हैं। तो वो खाद अपने जो मतलब गाय या भैंस के गोबर वगैरह से बनती है, या पत्तियों के सड़े गले पदार्थों से जो बनती हैं उसका यूज़ किया। और अदर स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड्स डे एंड नाइट। और दूसरे ने क्या किया, जो अन्य दूसरे बच्चे, उन्होंने अपने खेत के दिन और रात रखवाली करना शुरू कर दिया। देयर वॉज अ लिटल इम्प्रूवमेंट, और इतना करने के बाद भी थोड़ा सा सुधार हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि न के बराबर होगा। लिटिल इम्प्रूवमेंट का मतलब बहुत कम सुधार हुआ ये सब करने के बावजूद। सो द विलेज हेड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स। विलेज हेड मतलब गांव का जो मुखिया होता है, सरपंच भी कह सकते हैं, या गांव का मुखिया जो होता है, उसने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई सभी फार्मर्स की। ही गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और उसने क्या किया, एक बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब एक लकड़ियों का गट्ठा उनको देता। बंडल का मतलब था गट्ठा, इनकी कई सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनको दे दी। एंड आस्क देम टू ब्रेक इट, और उनको तोड़ने के लिए कहा। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कोशिश की बार बार, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको तोड़ने की, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हुए। द विलेज हेड सेड, अब जो विलेज हेड है, जो गांव का मुखिया, वो कहता है, टुगेदर यू आर स्ट्रोंगर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन। यानी कि जब टुगेदर यू आर स्ट्रोंगर, यानी कि जब तुम मिलकर काम कर रहे हो, इसी तरह से लकड़ी के गट्ठे की तरह जब तुम मिलकर काम कर रहे हो तो तुम ज़्यादा ताकतवर हो। यानी कि जो काम तुम अलग अलग अकेले रहकर तुम काम कर रहे हो, उसके बजाय जब तुम मिलकर काम कर रहे हो वो काम ज़्यादा अच्छा है, यानी कि मिलकर काम करने में मजबूती
है, स्ट्रोंगर है, ताकतवर है, मतलब तुम्हारा काम, तुम्हारे शक्ति मतलब ज़्यादा है, अकेले काम करने के बजाय मिलकर काम करने में ज़्यादा ताकत है। द फार्मर अंडरस्टूड वॉट द विलेज हेड वॉज सेइंग। अब जो फार्मर थे वो समझ गए कि जो विलेज हेड है वो क्या कहना चाहता है। दे बिकम यूनाइटेड एंड टुक टर्न्स इन द गार्डिंग द फील्ड। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कि वो अपने मतलब बिकम यूनाइटेड यानी कि वे संयुक्त हो गए। यूनाइटेड का मतलब है ना संयुक्त हो गए, इकट्ठा हो गए, और अब वे इकट्ठे हो गए और उन्होंने टर्न लगा दी, बारी बारी लगा दी खेतों की गार्डनिंग का मतलब रखवाली करने की, खेतों की रखवाली करने की अलग अलग बारी, यानी कि आज एक जाएगा, कल दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, सुबह कोई करेगा, शाम को कोई, ऐसे टर्न बाय टर्न, ठीक है, ऐसे वो अपने खेतों की रखवाली करने लगे। दे गोट मैनर इन द लार्ज क्वांटिटी। अब उन्होंने क्या किया, जो खाद थी वो भी उनको काफ़ी मात्रा में मिल गई, एंड सो दैट द कॉस्ट बिकमिंग लेस फॉर एवरीवन। लेकिन जो खाद उन्होंने इकट्ठा की, उनके जो पैसे आए यानी कि जो कीमत थी वो उनके लिए बहुत कम थी, क्योंकि उन्होंने मिलकर प्रयास किया ना, इकट्ठे लगाए पैसे, तो इकट्ठा वो एक आदमी के ऊपर तो ज़्यादा मतलब भार पड़ता है, अलग अलग पैसे देने थे, तो उन्होंने क्या किया, वो संयुक्त रूप से ही खाद भी ऐसे ही खरीदी, जिसके वजह से पैसे उनको कम देने पड़े और खाद उनकी ज़्यादा मात्रा में उनको मिल गई। दैट ईयर दे हैड अ ग्रेट हार्वेस्ट। और उस साल उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो फसल थी वो ग्रेट, बहुत ज़्यादा फसल हुई, उनकी फसल पहले से बहुत ज़्यादा हुई। तो वंस दे गोट यूनाइटेड, एक बार वो इकट्ठा हुए, दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ, तो वो उसकी ताकत समझ गए, यानी कि एक बार जब वो इकट्ठा हुए तो वो इकट्ठा रहने की और मिलकर काम करने की ताकत को समझ गए थे। तो ये थी बच्चों आज की स्टोरी, और स्टोरी की जो मोरल है वो, हमारी स्टोरी की मोरल हमारी ये है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल है, यानी कि एकता में ताकत है, मिलजुल कर काम करने में ही मतलब ताकत है, अकेले अकेले में कुछ भी काम ढंग से नहीं होता। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, जिससे काम भी अच्छा होता है और उस काम को करने में जो लागत होती है वो भी कम आती है, यानी कि मेहनत भी सब में डिवाइड हो जाती है और काम भी अच्छा होता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी बच्चों। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर के लिए हम देखिए नीचे देखते हैं एक्टिविटी में क्या क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, यानी कि स्टोरी के जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो आपको अंडरलाइन करने हैं और उनके मीनिंग भी देखने हैं। तो मीनिंग के लिए मैं आपको एक क्लिप दे रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक बार स्टोरी के मैं वर्ड आपको दिखा देती हूँ। अब जैसे प्रॉब्लम का मतलब हो गया समस्या, वरिड मतलब चिंतित थे, पुअरर पहले से कमज़ोर, और स्केयर क्रो मैंने आपको बता ही दिया, बिजू का, कंसल्ट का मतलब सलाह, और इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार, बंडल ऑफ स्टिक का मतलब लकड़ियों का गट्ठा, सक्सीड सफल, स्ट्रोंगर ताकतवर, अंडरस्टूड मतलब समझे, गार्डिंग रखवाली, आगे हो गया जैसे गार्डिंग रखवाली, और यूनाइटेड का मतलब हो गया संयुक्त, क्वांटिटी मतलब मात्रा, हार्वेस्ट का मतलब फिर फसल, और स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। तो ये हमारे वर्ड हैं, आप इनको लिखिए और इनके मीनिंग के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटी सी क्लिप लिखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने लिख लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा और रिपोर्टर, यानी कि अब यहाँ पर एक मनीषा नाम की लड़की जो रिपोर्टर है वो फार्मर से और विलेज हेड यानी कि गाँव के मुखिया से और किसानों से बात कर रही है। तो उनकी कंप्लीट डायलॉग से में उन्होंने बात कही, कहीं पर अधूरी छोड़ दी, उन्होंने किसको क्या कहा होगा, उसने क्या आंसर दिया होगा, तो वो डायलॉग हमें कंप्लीट करने हैं। अब सबसे पहले मनीषा की टर्न आती है। मनीषा पूछती है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू वर फेसिंग, आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। वो विलेजर से पूछ रही है, यानी कि जो फार्मर्स थे उनसे पूछ रही है। तो आप यहाँ से ये इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पे भी ले सकते हो, यूँ का यूँ, द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर, द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो आवर,
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने लिख लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा और रिपोर्टर, यानी कि अब यहाँ पर एक मनीषा नाम की लड़की जो रिपोर्टर है वो फार्मर से और विलेज हेड यानी कि गाँव के मुखिया से और किसानों से बात कर रही है। तो उनकी कंप्लीट डायलॉग से में उन्होंने बात कहीं कहीं पर अधूरी छोड़ दी, उन्होंने किसको क्या कहा होगा, उसने क्या आंसर दिया होगा, तो वो डायलॉग हमें कंप्लीट करने हैं। अब सबसे पहले मनीषा की टर्न आती है। मनीषा पूछती है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू वर फेसिंग, आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। वो विलेजर से पूछ रही है, यानी कि जो फार्मर्स थे उनसे पूछ रही है। तो आप यहाँ से ये इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पे भी ले सकते हो, यूँ का यूँ, द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर, द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो। होगा। अब पूछती है मनीषा उनसे नेक्स्ट, व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक, आपने क्या सॉल्यूशन सोचा। फिर मैं क्लिप डाल दूंगी, तो इसका आंसर आप सेकंड का यहाँ से लिख लीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है मनीषा टू विलेज हेड। अब मनीषा विलेज हेड से क्या पूछती है कि विलेज हेड उसका आंसर देता है आई गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड दैम टू ब्रेक इट, कि मैंने उनको एक लकड़ियों का गट्ठा दिया उसको तोड़ने के लिए कहा। तो उसने ये पूछा होगा कि आपने उसको उनको कैसे समझाया। तो आई गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अब मनीषा पूछती है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या सीखे। देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो यही है इसमें कि आप इस एक्सपेरिमेंट से यानी कि इस प्रयोग से बंडल ऑफ स्टिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है तोड़ने का, उससे क्या सीखे। तो फार्मर्स क्या सीखे, यूनिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि जो यहाँ पर दिया हुआ है वो बिल्कुल आप ये एज इट इज इसका लिख सकते हो, यानी कि एकता में बल है। ये यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट, उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। सो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।